Hello students, good morning. Today we will discuss about mail merge. And what do you mean by mail merge? What is mail merge? And mail merge is a feature within most data applications that enables user to send similar letter or document to multiple recipients. भाई मेल मर्ज जो है आपका MS वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो किसी सेम लेटर के ऊपर डिफरेंट एड्रेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। उनके लिए एनवलप्स जो होते हैं वो तैयार हम कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी एक सेम चीज़ है, कोई भी एक लेटर है मेरे पास, उस लेटर को अलग अलग एड्रेस पे भेजना है तो उसके लिए जो लिफाफे वगैरह हम तैयार करते हैं, जो एनवलप्स हम तैयार करते हैं, वो काम आपका मेल मर्ज के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक MS वर्ड की एक फ़ाइल है और वो फाइल क्या है, आपके असाइनमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपके जो असाइनमेंट हैं वो आप क्या करते हो, आपस में गुम कर देते हो और कहते हो कि मेरे को मिला ही नहीं। तो इसके लिए एक आइडिया है मेरे पास कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं हर बच्चे का नाम, रोल नंबर, एडमिशन वगैरह लिख दूं और वो जो असाइनमेंट है मैं उसी को प्रोवाइड करूं जिसका नाम है। हर बच्चे को वही असाइनमेंट दूं जो उसका नाम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मान लो मैं 10th के असाइनमेंट क्रिएट करता हूं, मैंने 10th के असाइनमेंट बनाए। अब उन पे हर बच्चे का एडमिशन नंबर और मेरे को उसका नाम, फादर नेम वगैरह ये चीज़ें मेरे को लिखनी है। अब बात आती है, इतने बच्चों का नाम और एड्रेस लिखते लिखते मेरे को 1 महीना वैसे ही लग जाएगा। भाई हर बच्चे का नाम अलग होगा, एडमिशन नंबर अलग होगा, फादर नेम अलग होगा, मदर नेम अलग होगा, उसका एड्रेस अलग होगा, तो मेरे को ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जैसे आपको पता है, आप जब एडमिशन लेते हो स्कूल के अंदर तो आपका सारा डाटा कंप्यूटराइज हो जाता है। मतलब आपका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं 10th B के जितने भी बच्चे हैं उन सब का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो स्कूल के पास तो सारा डाटा है कि हर बच्चे का नेम भी, एडमिशन नंबर भी है, उसका रोल नंबर भी है, उसका नाम है, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस, सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, रिकॉर्ड के अंदर इनबिल्ट होती हैं। जैसे कि एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास यहाँ पे और उस फाइल के अंदर सभी बच्चों के नाम, फादर नेम है। जैसे 10th क्लास रिकॉर्ड एक्सेल के अंदर ये फाइल है मेरी, इसके अंदर सब बच्चों के 10th B क्लास के एडमिशन नंबर हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, विलेज और क्लास और सेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह B के हैं इसी तरह सब बच्चों के यहाँ पर नर्सरी से लेकर +2 तक सभी बच्चों का रिकॉर्ड होता है और वो भी होता है आपका कंप्यूटराइज। तो रिकॉर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये वर्ड में मेरे को लिखना पड़ेगा। जो असाइनमेंट है यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा भाई हर बच्चे का नाम, एडमिशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे राइट डाउन करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, अब मान लो बच्चे 10th B के अकेली 10th B क्लास के अंदर हमारे पास मान लो 45 स्टूडेंट्स हैं और पूरे स्कूल की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास। तो अगर हर बच्चे को एक ही लेटर मेरे को भेजना हो, बस लेटर तो सेम होगा लेकिन उस पे जो एड्रेस होगा, जो नाम होगा उसका, वो होगा डिफरेंट। तो इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो पहले आपने देख ली दोनों फाइल मेरे पास हैं। एक एक्सेल की फ़ाइल है जिसके अंदर मेरा रिकॉर्ड है सारा, और एक वर्ड की फ़ाइल है जिसके अंदर फ़िलहाल मेरे पास एक लेटर है। देख लो फ़िलहाल मेरे पास केवल एक पेज है और उस पेज पे क्या है, हमारे असाइनमेंट। तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लो इसके अंदर कि आपको इस असाइनमेंट के ऊपर क्या क्या चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले चाहिए मेरे को
एडमिशन नंबर, या पहले चाहिए मेरे को नेम। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कि यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद चाहिए मेरे को फादर नेम, और इसी तरह फादर नेम के लिए भी जगह छोड़ देते थोड़ी। उसके बाद चाहिए क्लास, और उसके बाद सेक्शन। थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं क्योंकि क्लास 10th ही लिखी आएगी, उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि मेरे को चाहिए स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, एंड एड्रेस। यहाँ हम लिख लेते हैं एड्रेस। बस ये चीज़ें मेरे को चाहिए। अब देखो मैंने केवल एक स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई नाम के आगे नाम आ जाए, फादर नेम के आगे फादर नेम, क्लास के आगे क्लास, और सेक्शन के आगे सेक्शन, उसके एडमिशन नंबर के आगे एडमिशन नंबर, और उसके एड्रेस के आगे उसके विलेज का नाम आ जाए। ओके, एक ही पेज है फिलहाल। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेलिंग, जो आपके पास टैब मिलेगी मेलिंग, उसके अंदर आपको जाना है। और उसके बाद एक बार जो एक्सेल की फाइल है मेरी, आपको ये कभी खुली नहीं रखनी है, आपको इसको हमेशा क्लोज ही रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल MS वर्ड की फाइल ओपन रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेलिंग टैब थी यहाँ पे गए हम, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, ओपन करो। उसके बाद अगर आपके पास लिस्ट नहीं हो, मतलब जो रिकॉर्ड था बच्चों का वो ना हो, तो टाइप करेंगे टाइप न्यू लिस्ट। और भाई आपके पास है तो यूज करेंगे भाई यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि मेरे पास पहले से कोई लिस्ट बनी हुई है, मैं उसी लिस्ट को यूज करना चाहता हूँ। और ज़्यादातर मेलिंग के अंदर क्या होता है, यही ऑप्शन यूज होता है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्यों? क्योंकि देखो कहीं पे कंपनी होती है, वो सबको मान लो कोई भी लेटर, कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर वगैरह कुछ इस तरह का लेटर मान लो सबको एक भेजना चाहती है, या फिर बोनस वगैरह भेजना चाहती है, तो क्या करती है कि लेटर एक लिफाफे के अंदर डाल के भेजती है उनके एड्रेस पर। और जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है उसका सारा रिकॉर्ड उस कंपनी में होता है, और वो भी होता है कंप्यूटराइज। ठीक है, तो कंप्यूटराइज डाटा का यही फ़ायदा होता है कि हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मेरे पास बात करते हैं क्लास रिकॉर्ड की। मेरे पास क्लास का रिकॉर्ड है, जैसे कि 10th B सेक्शन है, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो मैं यहाँ से यूज करूँगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये पूछेगा बताओ आपकी फ़ाइल कहाँ है, और मेरी फ़ाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे सेव है, और उस फाइल का नाम है 10th क्लास रिकॉर्ड। ये फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको करना है ओपन। ओपन करने के बाद ये जैसे एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट हमको मिलती हैं, तो पूछता है कि किस सीट पे आपका रिकॉर्ड है। तो फिलहाल मेरे पास उसमें केवल एक ही सीट थी, सीट नंबर 1, और इस पर मैंने इसको किया मैंने सेलेक्ट एंड ओके। ओके करने के बाद हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऑप्शन ये जो आपके हाईलाइट नहीं थे, अब ये हाईलाइट हो चुके हैं, मतलब अब ये एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट मेरे पास अटैच हो चुकी है। और बिना अटैच हुई ये ऑप्शन आपको सारे अनहाईलाइट मिलेंगे, मतलब ये काम ही नहीं करेंगे। काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड तो होता नहीं है, अब काम ये सारा होता है लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट जब तक आप अटैच नहीं करते तब तक लिस्ट के ये ऑप्शन आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो HBSC से हो, तो उसके लिए हम रूल लगा सकते हैं कि भाई रूल के लिए क्या है, स्किप रिकॉर्ड इफ़। अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा हो जिसका नाम, जैसे कि भाई उसका एडमिशन नंबर याद हो या नाम हो, अब भाई जिसका एडमिशन नंबर इक्वल टू किसके बराबर हो भाई, जैसे कि एक बार लिस्ट चेक करते हैं हम।
अब ये फ़ाइल जो है मेरी ओपन नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया मेलिंग के अंदर। मान लो कोई भी एक नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ भाई जिसका नाम अमित हो, या एडमि ऊपर हमने लिखा है फील्ड नेम एडमिशन नंबर, तो जिसका एडमिशन नंबर ले लो, या तो फिर नाम याद है तो आपको नाम ले लो, नेम ऑफ स्टूडेंट। जिसका नेम ऑफ स्टूडेंट अमित के इक्वल हो उस रिकॉर्ड को स्किप कर दे, मतलब उस रिकॉर्ड के लिए वो फाइल तैयार ना करे, वो असाइनमेंट तैयार ना करे। ओके, तो इस तरह की रिकॉर्ड आप चाहो तो लगा सकते हो, और कर्सर अपना नीचे कर दियो एक बार, ठीक है। उसके बाद और कोई रूल वगैरह लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलता होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। आपने जो फील्ड आपके रिकॉर्ड के अंदर थे, फील्ड होता है हमारा जैसे नेम, उसका एडमिशन नंबर, उसका एड्रेस, एक ये क्या है हमारे पास फील्ड्स होते हैं एक रिकॉर्ड के अंदर, फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बनता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो कर्सर है उसको वहाँ रखो जहाँ आप फील्ड मर्ज कराना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ नेम क्या कि नेम आ जाए, तो इंसर्ट मर्ज के अंदर जाएंगे और यहाँ जो वो नाम आएगा जो हमारे पास फाइल में था, तो वहाँ फाइल के अंदर मेरे पास स्टूडेंट का जो नाम था वो ये एडिंग थी कि नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ कर देते हैं एक बार कर्सर को क्लिक। उसके बाद यहाँ आ जाए फादर नेम, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाओ और यहाँ पे कर देंगे फादर। उसके बाद यहाँ आ जाए क्लास, तो यहाँ मिल जाएगी मेरे को क्लास। उसके बाद यहाँ आ जाए उसका सेक्शन, तो यहाँ ले लेंगे सेक्शन। उसके बाद यहाँ आ जाए उसका एडमिशन नंबर, तो यहाँ डाल देंगे एडमिशन नंबर। और उसके बाद भाई यहाँ आ जाए उसका एड्रेस, तो यहाँ हम ले लेंगे भाई विलेज। ओके, इसके बाद फ़िलहाल देखो कुछ नहीं हुआ, एक ही पेज है मेरे पास अब भी, और ये पेज मेरे पास उतने ही होने चाहिए जितने की स्टूडेंट होंगे, जितने की रिकॉर्ड होंगे। अगर भाई 45 हैं तो 45, और भाई 3000 है तो 3000। तो जब आप ये फील्ड को मर्ज करा लेते हो, उसके बाद आप अगर इसका देखना चाहते हैं प्रीव्यू कैसे दिखाएगा, तो आप प्रीव्यू पे एक बार क्लिक कर सकते हो। भाई जैसे नाम है अंजू, फादर नेम है विजेंद्र, क्लास है 10, सेक्शन है बी, ये एडमिशन नंबर है उसका, और भाई ये उसका एड्रेस है। ये केवल प्रीव्यू दिखाएगा, कुछ नहीं होगा। फिलहाल जो भी फर्स्ट नेम होता है उसका प्रीव्यू दिखा देता है ये। उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश, लास्ट में जो ऑप्शन आपको मिलता है वो दिखाएगा आपको फिनिश। और फिनिश में आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको करना सबसे पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप हर इंडिविजुअल के लिए, जितने भी बच्चे हैं उसके लिए वो रिकॉर्ड तैयार कर दे। और उसके बाद क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए या केवल एक स्टूडेंट के लिए। ये करंट रिकॉर्ड काम आता है जब मान लो किसी का प्रिंट निकालते, तो प्रिंट टाइम पे मान लो पेज जो है मेरा फट जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी प्रिंटिंग अच्छे से ना होके आए, जो प्रिंटिंग की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए का रिकॉर्ड मान लो हो सकता है भाई वो अच्छे से प्रिंट ना होके आए, कट जाए कुछ, या फिर या जो जो मेरी प्रिंटर की कार्टेज होती है वो ख़त्म हो जाए, तो जो उसकी इंक होती है वो अच्छे से क्लियर से प्रिंट नहीं कर पाती उसको। तो उसके लिए वो रिकॉर्ड दोबारा करना, तो हम करंट रिकॉर्ड, या फिर जैसे जो लास्ट में 5 या 7 बच्चों का रिकॉर्ड ऐसा था जो ख़राब हो गया लास्ट में, तो भाई फ्रॉम यूज कर लेंगे कि एडमिशन नंबर इससे लेकर इस तक का रिकॉर्ड मेरे को प्रिंट करा दे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को क्या करना है, ऑल, कि जितने भी बच्चे थे मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर, उन सब के लिए एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट तैयार करना है। उसके बाद आपको करना बस ओके।
ओके, आप देखो कुछ तो हुआ है। अब हुआ क्या है, वर्ड की मेरे पास केवल एक फाइल थी जो कि ये थी, एक ही पेज था जिसके पास, और अब एक फाइल अपने आप ही बन के आई है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है लेटर वन। लेटर वन। अब इस फाइल में देखो आपके पास एक पेज है कि ये कित ज़्यादा पेज है, आपको नीचे दिखाई भी रहा है 1/44 कि भाई टोटल 44 पेज है मेरे पास, और उनमें से पहला पेज है ये। तो देखो पहला असाइनमेंट किसके लिए तैयार हो गया, अंजू के लिए। दूसरा पेज अन्नू के लिए। तीसरा पेज आयशा के लिए। तो हर बच्चे के लिए एक नया असाइनमेंट पेपर तैयार हो चुका है। कुछ ज़्यादा काम नहीं था, वैसे तो मेरे को काफ़ी टाइम लगता। अब तो यहाँ सारा 1 मिनट की बात थी कि रिकॉर्ड मेरे पास पहले से था, और जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने तैयार कर लिया था अपना, एक ही डॉक्यूमेंट, बार बार तो मेरे को करने नहीं पड़े। अब जितने भी स्टूडेंट उसके अंदर थे उतने ही रिकॉर्ड आपको तैयार कर देगा। हाँ, जैसे हमने एक रिकॉर्ड, एक फार्मूला लगाया था कि जिसका नाम अमित हो, अमित चाहे इसके अंदर एक हो या दो हो या तीन हो, उन सभी नाम के लिए, अमित नाम के लिए कोई भी रिकॉर्ड तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ एक फार्मूला लगाया था कि जिसका नाम अमित के इक्वल हो उसके लिए उस रिकॉर्ड को स्किप कर दे, छोड़ दे, उसके लिए प्रिंटिंग ना करे तैयार। ओके, अगर नहीं चाहते तो वो फार्मूला आप रहने देते, और वो इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि वैसे तो नेम के ऊपर तो वो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन एडमिशन नंबर, भाई हर क्लास के अंदर जैसे मान लो एक या दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो HBSC से होते हैं, उनके लिए असाइनमेंट हमको तैयार ही नहीं करने, उनका सब्जेक्ट ही नहीं होता कंप्यूटर, तो इसलिए हम उन रिकॉर्ड को स्किप कर देते ताकि मेरे पेज ख़राब ना हो, उनके लिए एक्स्ट्रा पेपर ना निकालने पड़े मेरे को। तो ये फ़ायदा होता है आपका मेल का भाई, कि किसी भी सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल या डिफरेंट डिफरेंट जो एड्रेस होते हैं उस पर सेंड करने के लिए। देखो जितने भी बच्चे थे, अब करना क्या है मेरे को, बस सीधा इनको प्रिंट, भाई Ctrl+P किया और प्रिंटिंग में दे दिया ऑल, कि जितने भी पेज हैं उन सब का प्रिंट निकाल दे बस। अब बाकी काम जो बचा है वो बचा है प्रिंटर का। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज इज ए फीचर, ए बैकबोन फीचर ऑफ MS वर्ड, मतलब एक रीढ़ की हड्डी है जो जो मेल मर्ज है वो वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।